जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज के दिन में भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव और युद्ध के जैसे हालात के अंदर हम सब युवाओं को, भारतीय सभी नागरिकों को एक होने की आवश्यकता है। शायद श्री कवि माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि, ये अभिनंदन की भूमि, ये अर्पण की भूमि, ये तर्पण की भूमि। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे भी तो भारत के लिए। मरने के बाद जब हमारे अस्थियों को बहती नदी के अंदर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों के अंदर मद्देनजर रखते हुए हम सबको एकत्रित होना है। भारतीय सेना को हम सब होकर उनका मनोबल बढ़ाना है। हम किसी भी फेक या किसी भी गलत गतिविधियों में आकर हमें एक दूसरों में गतिविधियां पैदा नहीं करना है। साथियों, मैं आज कहना चाहता हूं, आज हमें गर्व है हमारे सेना पर। सेना ने, मुझे पूरा विश्वास है, पाकिस्तान के अंदर जाकर जैसे उरी का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था, उसी प्रकार इस बार सिंदूर के बदले सिंदूर का बदला जरूर लेगी। साथियों, आज हम सब मिलकर, एक बहुत खुशी का दिन है और साथ साथ में हम सब मिलकर हमारी सेना के ऊपर गर्व करना चाहिए। हम सबको एकत्रित होकर भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम से, हिंदू है, क्रिस्त है, ईसाई है, चाहे किसी भी धर्म के हो, मगर हम सबसे पहले भारतीय हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए। शायद आपको पता होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद करते हुए अनेक वीरों ने देश के लिए अपना जान निछावर कर दिया, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। आपको पता होगा साथियों, कुछ चंद लोगों ने भारत में रहते हुए उन झूठों की पाकिस्तानियों के कुछ बातों में आकर भारत को भला बुरा कहने का भी साहस रखते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, साथियों, चंद पैसों की वजह से पाकिस्तान से टेरर अटैक के माध्यम से कश्मीर को लहूलुहान कर दिया। आज कश्मीर में जितने भी इस्लामिक हैं, वो आज परेशान हैं, अस्त व्यस्त हैं। साथियों, उनके बहकावों में आकर, उनके चंद पैसों के ऊपर आकर आप भारत के ऊपर ऐसा साहस मत करिए। मैं कहना चाहता हूं साथियों, भारत में ही ऐसे शेर पैदा किए हैं, उनका नाम है अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान 23 साल की उम्र थी। मां कहती थी, बेटा ब्याह कर बहू लिया, मेरी सेवा करेगी। मगर अशफाक उल्लाह खान को यह मंजूर नहीं था। अशफाक उल्लाह खान चाहते थे भारत देश आजाद हो, और ऐसे ही कुछ गतिविधियों में अशफाक उल्लाह खान को अंग्रेजों ने उनको फंसाकर फांसी की सजा सुनाई। अंतिम बात, जब उसको फांसी के फंदे पे ले जाया गया, उस फंदे पर उसको पूछा गया, अशफाक उल्लाह खान, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने कहा, साथियों, उन्होंने क्या कहा, उस सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अंतिम इच्छा मेरी मां से बात करना है। जब मां को बुलाया गया, अशफाक उल्लाह ने कहा, मां, आज मेरे देश के लिए आप कहते थे ब्याह लिया, मेरी सेवा करेगी, मेरी उम्र हो रही है, मगर आज तेरा बेटा ब्याह रचाने जा रहा है। आज इस फांसी के फंदे से ब्याह रचाने जा रहा है। साथियों, अनेक ऐसे अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। साथियों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, भारत देश एक बड़े ही युवा देश है और हमारे पास ऐसे ऐसे हथियारों की, ऐसे बड़े सेना की बहुत ही
युवाओं से भरा हुआ देश है। और हमारा देश आज तक, हमारा इतिहास गवाह है कि हमने आज तक किसी भी देश के ऊपर हाथ नहीं उठाया, हमने किसी देश के ऊपर युद्ध नहीं किया। मगर जब युद्ध किसी ने हम पे किया तो हमने अवश्य उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथियों, आज मुझे पूरा विश्वास है कि युद्ध बड़ा होगा, जरूर होगा, और उसका बदला भी लिया जाएगा। चाहे आपको पता होगा